हम लोग पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़ लिए थे, ठीक है? जो आपको ये दिख रहा है यहाँ तक हो गया था। आज हम लोग ये देखेंगे यहाँ पे। इस समय हम लोग देख रहे हैं जीवन पद्धति और मुख्य विशेषताएं ताम्रपाष आड़कालीन के लोगों का। वे विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे, जिनमें काले और लाल मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग ज़्यादा प्रचलन में था। उस समय के लोग काले और लाल मिट्टी के बर्तनों का ज़्यादा प्रयोग करते थे। ये बर्तन चाक पर बनाए जाते थे और उस पर सफ़ेद रेखाओं से डिजाइन बनाए जाते थे। यह तथ्य भी उतना ही दिलचस्प है कि महिला कुम्हार चाक का इस्तेमाल नहीं करती थी, सिर्फ पुरुष ही इसका उपयोग करते थे। उस समय जो महिलाएं थी वो लोग चाक का इस्तेमाल नहीं करती थी, पुरुष ही करते थे। अगला आपका डी ऑप्शन है, वे पक्की ईंटों के जानकार नहीं थे। वे लोग पक्की ईंट नहीं बनाते थे। जो घर बनाने के लिए ईंटों का उपयोग किया जाता है वो लोग पक्की ईंटें नहीं बनाते थे और ज़्यादातर घास फूस के घरों में रहते थे जो मिट्टी की ईंटों से बने होते थे। उनकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। वे लोग गांव से रहते थे तो उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी? ग्रामीण थी। ई है आपका ऑप्शन उसका अगला। उनके गांव छोटे छोटे होते थे जिनमें झोपड़ियां एक दूसरे के पास होती थी। लोग आयताकार और वृत्ताकार घरों में रहते थे जिनकी दीवारें मिट्टी की और छत फूस की बनी होती थी। अधिकतर घर में एक कमरे के होते थे, लेकिन कुछ में 2 या 3 कमरे भी होते थे। ताम्रपाषाण कालीन स्थलों से भूदेवी की छोटी मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई, इसलिए यह संभव है कि वे देवी माँ की पूजा करते थे। ताम्रपाषाण कालीन लोग गहनों और सजावट के शौकीन थे। महिलाएं सीप जो अब नदी वदी में पाया जाता है, आप देखे होंगे, जिसको हम लोग गांव के बोलचाल में सितुई बोलते हैं उसको। सीप और हड्डियों से बने गहने पहनती थी और अपने बालों को बारीक काम बारीक काम वाले कंघे लगाती थी। मालवा और राजस्थान से मिली टेराकोटा शैली की बैलों की मूर्तियों के आधार पर कहा जा सकता है। ताम्रपाषाण कालीन लोग तांबे के कुशल कलाकार थे। वे तांबे के कुशल कलाकार थे, तांबे को गलाने की कला जानते थे, साथ ही वे बहुत अच्छे शिल्पकार थे। ताम्रपाषाण कालीन लोगों के बीच शिशु मृत्यु दर उस समय के लोगों के बीच शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी, जैसा कि पश्चिमी महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में शिशुओं को दफनाने के साक्ष्यों से ज्ञात होता है। मतलब उस समय ताम्रपाषाण कालीन साक्ष्य से पता चलता है कि उस समय शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी और शिशुओं को दफनाने का उस समय कार्य होता था, मतलब दफना दिया जाता था। महाराष्ट्र में वो चीज़ मिला हुआ था, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं ताम्रपाषाण कालीन बस्तियां दक्षिण पूर्व राजस्थान, ताम्रपाषाण कालीन बस्तियां जो मिली थी दक्षिण पूर्व राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र के साथ साथ दक्षिणी व पूर्वी भारत के अन्य भागों में भी पाई गई है, पर उनमें अनाज के उत्पादन और खाने में, मिट्टी के बर्तनों में और अन्य बहुत सी बातों में निश्चित तौर पर असमानताएं थी। उदाहरण के तौर पर पूर्वी भारत चावल का उत्पादक था, जबकि पश्चिमी भारत में जौ और गेहूं की खेती होती थी। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाया जाता था, मतलब उत्तर दिशा में सिर, दक्षिण दिशा में पैर करके दफनाया जाता था, जबकि दक्षिण भारत में उन्हें पूर्वी पश्चिमी दिशा में दफनाया जाता था। पूर्वी भारत में आंशिक रूप से मृतकों को दफनाने की प्रथा थी। पूर्वी भारत में आंशिक का मतलब पूरा अधिकतम रूप में नहीं दफनाया जाता था, कुछ ही भाग में दफनाया जाता था, ठीक है, ज़्यादा लोग नहीं दफनाते थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे मुख्य ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ, जो संस्कृति ताम्रपाषाण काल की मिली थी और संबंधित स्थल अभी आपको नक्शे में दिखाएंगे फिर से। दक्षिण पूर्व राजस्थान में बनास संस्कृति 2600 ईसा पूर्व और से 1900 ईसा पूर्व, ये आपको स्थल मिला था उदयपुर और गिलंड के निकट आहार, ये राजस्थान में पड़ता है आपका, ठीक है। राजस्थान इधर पहले लाइन में दे दिया है। बी कायथा संस्कृति भी पाई गई 2100 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, यह मध्य प्रदेश के मालवांचल में कायथा मुख्य स्थल माना जाता है। उसके बाद मालवा संस्कृति, ये 1700 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व, पश्चिमी मध्य प्रदेश में
नौदा टोली है स्थान, वहाँ पे पाया गया। जोरवे संस्कृति 1400 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईसा पूर्व की बात करता है। महाराष्ट्र में पुणे के निकट इनाम गांव और चंदौली दिया हुआ है। ठीक है, तो आज इतना रहने दिया जाए। अगले वीडियो में हम लोग ताम्रपाषाण कालीन स्थल को अच्छे से देखेंगे।